हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर हैप्पी लाइफ चैनल के ब्लॉग्स को देखते हो और कमेंट करते हो और अप्रिशिएट करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपसे छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं हमारे रोज़ाना के कामों को इजी बनाने में वो शेयर करूं जो मैं फॉलो होती हूं अपने घर के रोज़ाना के कामों को कंप्लीट करने के लिए और अपने लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालने के लिए। फ्रेंड्स, घर का जो काम होता है ना वो कभी ना ख़त्म होने वाला काम होता है। अगर आप सुबह कंप्लीट करो तो शाम का काम रहता है, शाम का, दोपहर का। और अगर आप पूरा दिन घर पे रहते हो तो पूरा दिन भी आपको कम पड़ जाता है घर को ऑर्गेनाइज़ करने में। लेकिन हम छोटे छोटे टिप्स फॉलो होकर अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, घर को ऐसा रखना चाहिए हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल होती है और सबका मतलब अलग अलग कंफर्ट होता है। तो अपने हिसाब से घर को ऐसा रखना चाहिए कि हम कहीं से भी आए तो हमको सुकून मिले। सबसे पहले फ्रेंड्स, घर में ना पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें होती हैं हम यूज़ करते हैं बाहर जाने के टाइम या घर में जब रहते हैं, तो हमको उन चीज़ों को उनकी अपनी जगह पर यूज़ करके वापस रख देना चाहिए, जिससे घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। और सब इसको जब मतलब इन्वॉल्व होके करेंगे तो मतलब सबका ये टीम वर्क होगा और घर हमेशा ऑर्गेनाइज होगा। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ और हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चीज़ जहाँ से निकाली वहीं वापस रख देना है। और घर को डस्ट फ्री रखने के लिए हमेशा मतलब घर को एक 15 to 20 मिनट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी आपके पास नैपकिन्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, आपको एक बार मतलब चीज़ों को वाइप कर देना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें क्लीन रहें। और ज़्यादातर वो चीज़ें आपको क्लीन रखनी चाहिए रोज़ाना जो आप डेली यूज़ करते हो। और फ्रेंड्स, मैं तो रोज़ाना घर को मतलब एक 15 to 20 मिनट ज़रूर देती हूँ ताकि घर हमेशा क्लीन रहे। और जब मैं वीकेंड क्लीनिंग घर की करूँ तो बहुत ज़्यादा काम ना बढ़े और घर जहाँ से मतलब वीकेंड में भी मैं एक एरिया चूज़ कर लेती हूँ कि आज मुझे इस चीज़ को क्लीन करना है। तो इससे मुझे ईज़ी रहता है और प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स, मैं तो मतलब प्रीवियस डे ही प्लान कर लेती हूँ कि मुझे कल सुबह क्या करना है, कल सुबह घर के लिए क्या करना है। और कल सुबह की पहले ही तैयारी करके प्लान करके ज़रूर रख लेती हूँ। इससे मुझे नेक्स्ट डे जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी हो जाता है और इससे हम ज़्यादा मतलब प्रेशराइज्ड भी नहीं होते हैं और काम जो है सारे इजीली हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हमको घर के काम, बाहर के काम सब संभालने पड़ते हैं। तो इस बीच हमको कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब वीकेंड्स वगैरह मिलते हैं तब भी घर के कामों में ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो अगर हम अपना काम जो है डे वाइज का जो काम होता है हमारा, उसको हम डिवाइड कर ले और मतलब अगर एक थोड़ा छोटा सा एक प्लान भी बना ले लिख कर कि हमको ये करना है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारे लिए अपने लिए कुछ टाइम हम निकाल सकते हैं, ना कि पूरा टाइम हम घर का काम ही करते रहे। तो इससे हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने लिए काम आई मीन घर के काम के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए बोला था कि पूरा वीक अगर हम घर को ऐसे ही छोड़ दें वीकेंड के भरोसे,
तो मतलब वीकेंड में हम पूरा काम ही करते रहेंगे और अपने लिए कुछ भी क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के लिए बचा ही नहीं पाएंगे टाइम को। इसीलिए हमको वीकडेज़ में भी घर की जो देखभाल होती है, आई मीन घर को जो ऑर्गेनाइज़ करने की जो ड्यूटी होती है वो करनी ही करनी चाहिए, जिससे हमारा घर हमेशा साफ़ रहे और हमको वीकेंड्स में स्ट्रेस ना हो कि हमको इतना सारा काम करना है। तो मैं तो हमेशा मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी नहीं एक्चुअली मैं निकालती हूँ 15 to 20 मिनट्स घर को, घर की डस्टिंग के लिए, क्योंकि इससे घर साफ़ रहता है और वीकेंड्स में मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है और मैं अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ उस टाइम पे। तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वीकडेज़ तो इतने ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता है कि फैमिली के साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे घरों में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको बाहर रख के रखते हैं और मतलब फिर उसका डस्ट क्लीन करो, फिर वो घर पूरा फैला रहता है। तो हमेशा जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते उनको हमेशा हमको क्लीन करके कबर्ड में रख देना चाहिए, और जब हम नेक्स्ट टाइम कभी हमको उसकी ज़रूरत होगी तभी उसको निकालना चाहिए। इससे घर भी फैला रहेगा नहीं और हमेशा घर ऑर्गेनाइज रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। फ्रेंड्स, डेली रूटीन के जो काम होते हैं, जैसे सुबह सुबह उठकर बिना प्लानिंग के अगर हम मतलब काम करना स्टार्ट करें, वैसे तो मतलब पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है, क्या कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आता है। अगर ऐसे प्लानिंग और छोटे छोटे टिप्स हम फॉलो करें तो हमारा जो डेली रूटीन है बहुत अच्छा हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा और हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा डेली रूटीन का इम्पॉर्टेंट काम होता है ना, वो है किचन का काम। और किचन को क्लीन रखना तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए जैसे मैंने आपसे शेयर किया है कि 10 to 15 मिनट्स जैसे आप घर के लिए, पूरे घर के लिए डस्टिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए निकालते हैं डेली रूटीन में, किचन के लिए 10 to 15 मिनट्स निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर किचन क्लीन नहीं होगा तो आप कितना भी घर का काम कर ले वो पूरा अधूरा ही रहता है। और सबसे हमारी जो हेल्थ स्टार्ट होती है वो किचन से, तो किचन हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और मतलब जब भी आप कंप्लीट कर लेते हैं किचन का काम, मॉर्निंग में हो या आफ्टरनून में या इवनिंग में, तो हमेशा एक नैपकिन से मतलब क्लीन कर ले पूरा काउंटर टॉप, गैस काउंटर। तो इससे क्या होता है, हमेशा जो है किचन साफ़ रहेगा और आपको जो ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा, और किचन का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो मतलब वीकेंड्स में क्या करती हूँ, ये जो कॉलिन वगैरह होता है उसी से मतलब ये पूरे कबर्ड्स पे जो ऑयल जम जाता है खाना बनाने के टाइम, इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना मतलब पूरा जो किचन का जो हालत है बिगड़ जाता है। तो हमेशा इसको मैं कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ वीकेंड्स में। और काउंटर टॉप तो मैं मतलब रोज़ाना मॉर्निंग में, इवनिंग में ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि नाइट किचन क्लीन करके मैं ज़रूर सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह जो है काम पूरा मतलब जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे चाय बनाने के लिए तो मुझे किचन बिल्कुल साफ़ दिखना होता है। और इतना ज़्यादा सुकून मिलता है मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग पूरा जो रूटीन होता है ना वो बहुत अच्छा जाता है पूरा दिन। अगर बिना प्रिपरेशन के मैं मॉर्निंग उठूँ तो मतलब पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। फ्रेंड्स, होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप देख सको। और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।